हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड। आज हम लिस्ट बॉक्स के बारे में सीखेंगे कि लिस्ट बॉक्स जो है उसको कैसे आप अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर एक स्क्रॉलेबल एक बार लगा के वो भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अपनी जो भी लिस्ट बॉक्स बेसिकली होता है कि आप उसमें कोई आइटम्स जो है वो वन बाय वन करके आप उसमें ऐड करें, उससे रिमूव करें, रीड करें। ठीक है, ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज़ होती है और इसको हम चलें करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ, वही टिक इंटर फ्रॉम टिक इंटर से इंपोर्ट करेंगे एवरीथिंग और एक रूट विंडो बनाएंगे। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसमें टिके रखता हूँ और रूट रखता हूँ। ठीक है, और इसको एक बार हम जो है ना वो मेन लूप पे चलाएंगे। ठीक है, वो मैं पहले ही चला लेता हूँ ताकि बाद में जो है वो ना करना पड़े। इस तरह भूल भी सकता है बंदा, पहले मैं कर लेता हूँ ताकि विंडो जो है ना तो बार बार रन करनी होती देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक लिस्ट बॉक्स बनाऊँगा। इसको लिस्ट बॉक्स के नाम दे देते हैं और ये लिस्ट बॉक्स है, इसको मैंने रूट में रखना है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होती है इस बॉक्स में कि आपने जो है वो आ, इसको आपने रूट में तो रख लिया। अब इसको आपने जब इसके ऊपर स्क्रोलेबल जब लगाना है तो इसके लिए पहले एक स्क्रॉल बनाएंगे। ठीक है, अगर आप वैसे इसको सपोज रखते हैं ना, अभी मैं स्क्रॉल नहीं लगा रहा, मैं पहले आपको पहले बता देता हूँ कि ये कैसे करते हैं ना। पहले लिस्ट बॉक्स करेंगे, ठीक है, और डॉट इसको पैक भी कर लेते हैं, पैक कर लेते, पैक हो गया। अब इसमें आप जो है ना वो लिस्ट बॉक्स को डॉट इंसर्ट का एक फंक्शन होता है कि आप इसमें कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है तो मैं इसमें पहला पैरामीटर एंड देते हैं ताकि एट द एंड जो है ना वो चीज़ ऐड हो। ठीक है, लिस्ट के अंदर तो कोई भी चीज़ हम रख लेते हैं, इसको टेक्नो क्लाउड्स कह देते हैं। ठीक है, कोई पहले ये मेरी आइटम, इसको मैं अगर रन करके देखता हूँ तो देखते हैं कि ये देखें, ये बेसिकली ये इसमें ना ये आई हुई है, बिल्कुल विंडो के पास है। तो इसको विंडो के अंदर शो करने के लिए इसको अगर मैं पैकिंग के अंदर इसकी पैड दे दूँ ना तो वो विंडो के अंदर आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगी। सपोज ये देखते हैं पैड एक्स इक्वल टू 10 कर लेते हैं और पैड वाई भी 10 कर लेते हैं। ठीक है, ये पैकिंग करते हुए जो पैडिंग देते हैं आप ना वो आपको व्यूअरशिप देता है विजेट विजेट में कि किस तरह से आप विजेट को व्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये पैकिंग आ गई है, एक्स की भी आ गई, वाई की भी आ गई। ठीक है, अब ये लिस्ट बॉक्स आपको नज़र आ रही है, सही वाज़ेह नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसमें ये एक आइटम ऐड हुई है, अब इसमें एक और आइटम आप ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट, बिल्कुल एंड पे इंसर्ट करनी है आपने, तो इसको क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसमें आप में कोई भी और चीज़ आपने ऐड करें तो ये देखें दूसरे नंबर पे यूट्यूब चैनल आ गया, एंड पे ऐड हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मुख्तलिफ तरीके हैं चीज़ें ऐड करने के, आप इसमें बटन बना के कर लें, जैसे भी करना है। सपोज मैं एक बटन बना देता हूँ, बटन इसमें रूट में डालता हूँ मैं बटन को, और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं लिख देता हूँ ऐड आइटम के नाम से। ठीक है, इसकी जो कमांड है वो मैं दे देता हूँ ऐड आइटम, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, इसमें आप इसमें डिफाइन कर लें ऐड आइटम के नाम से एक फंक्शन। ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे कि हमने जो लिस्ट बॉक्स बनाई है उसमें आपने कुछ भी इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सपोज मैं कर देता हूँ कि जब भी वो ऐड करेगा तो उसमें ये लिस्ट बॉक्स है, हमारी लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट एंड पे इंसर्ट करें। और क्या ऐड करना है, मैं इसमें ये मैंने आपको चीज़ दिखाई थी, डॉट इसको फॉर्मेट कर लें। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, सो इसको भी रहने दें फॉर्मेट वाले को। ठीक है, आप सिंपल इसमें आप ऐड करेंगे, इसको एफ स्ट्रिंग के साथ आप कर लें। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग में आप इसमें आई डालेंगे और इसको क्लोज़ किया, और अब जो आई जो है ना उसकी वैल्यू आप आई प्लस इक्वल 1 कर लेंगे जब भी ये कॉल होगी। एक बार ये फंक्शन हुआ तो आई की वैल्यू कॉल होगी। अब इसको आई को इनिशियलाइज करना है तो आप सबसे पहले इसको आई को आई इक्वल टू 0 के साथ इनिशियलाइज कर लें। ठीक है, और वो कहता है क्रिएट पैरामीटर करें,
इसलिए कह रहे हैं कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसको पहले इधर ग्लोबल कर लेते हैं, ग्लोबल आई कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको इसमें फंक्शन के अंदर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब ये एरर ख़त्म हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। बटन जो आपने ऐड किया था इसको पैक कर लें, बटन डॉट पैक। ठीक है, और इसका भी पैड एक्स पैड वाई दे दें। पैड एक्स जो है इसको मैं 5 दे देता हूँ, और पैड वाई भी इसको 5 दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करें, ये देखें बटन आया है और ये है। अब इसमें मैं ऐड करूँगा तो आई वैल्यू थी ना, तो आई जो है ना वो देखें एफ ऑफ आई आ गया, और इसको वो फार्म आई है तो एस टी ऑफ आई करके देख लें, स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करके देख लें ऐसे। तो अब देखें इसमें एक्चुअली जो भी वैल्यू आप इसमें ऐड करेंगे वो स्ट्रिंग में ऐड होगी। ठीक है, तो ये ऐड हो रही है, सॉरी उसमें मुझसे गलती हो रही थी, तो वो मैंने इसमें कर दी है। ठीक है, अब इसमें आपने स्क्रॉल लगाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें स्क्रॉल लगाएंगे, तो स्क्रॉल की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, उसमें ये करेंगे कि ये जो है जब ये आप ऐड कर रहे होते हैं तो इसमें एक स्क्रॉल बार बेसिकली अब ऐड हो रहा है लेकिन आपको शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐड इसमें स्क्रॉल लगाएंगे तो आपको वो शो हो जाएगा, आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं पूरी लिस्ट के अंदर। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।